नमस्ते दोस्तों। आज मार्केट ना एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ा है। सोच के देखिए, एक तरफ तो शांति की खबर से सुकून है, पर दूसरी तरफ से इकोनॉमी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, एक सीज फायर की खबर आई, ग्लोबल टेंशन थोड़ा कम हुआ, पर मार्केट अभी भी ऑन एज है, बेचैन है। ऐसा क्यों? आखिर हो क्या रहा है असल में? चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के इन मिक्स सिग्नल्स को समझते हैं। बेसिकली दो ऑपोजिट फोर्सेस मार्केट को खींच रही हैं। एक तरफ से जियोपॉलिटिक्स से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ से इकोनॉमी का प्रेशर है। ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। गुड न्यूज़ क्या है? जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे यूएस ईरान सीज़फायर एक्सटेंड हो गया है। इसका सीधा असर, तेल की कीमत नीचे आ गई, जो हम सब के लिए और मार्केट के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन अब आती है बैड न्यूज़। इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही है कि अब लग रहा है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करेगा, बल्कि उन्हें ऊपर ही रखेगा। और बस यही चीज़ मार्केट पर प्रेशर बना रही है। और इस पूरे प्रेशर का, इस पूरी चिंता का एक सिंबल है, और वो है ये नंबर 4.3%। ये 10 साल के यूएस ट्रेजरी नोट का यील्ड है। अब सिंपल भाषा में, जब भी ये नंबर ऊपर जाता है, समझ लीजिए कि मार्केट को इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स की टेंशन हो रही है। ये मार्केट के एंग्जाइटी मीटर जैसा है। तो सवाल ये है कि इस खींचातानी का इंडिविजुअल स्टॉक्स पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब S&P 500 के अंदर असली विनर कौन है और लूजर कौन? चलिए एक नज़र डालते हैं, और मैं बता रहा हूँ, जो आप देखेंगे वो काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाला है। तो ये देखिए, ये हैं 2026 के अब तक के टॉप परफॉर्मर्स। सैंडिस्कोप को देखिए, 172.8%। कैन यू बिलीव दैट? मतलब इससे साफ पता चलता है कि मार्केट कितना भी टफ हो, कुछ ना कुछ कंपनीज तो हमेशा शाइन करती हैं। पर जैसा कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अब नजर डालिए इन पर। ये हैं इस साल के वर्स्ट परफॉर्मर्स। इंट्वेट जैसी कंपनी 45% नीचे है। यही तो मार्केट है, एक तरफ जबरदस्त तेजी, तो दूसरी तरफ भारी भरकम गिरावट। अच्छा, अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जिनकी बात हर कोई करता है, द मैग्निफिसेंट सेवन। सबको लगता है यही मार्केट के राजा हैं, पर इस साल की परफॉर्मेंस देखिए जरा। एनविडिया को अगर साइड कर दें तो बाकी सब, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, सब लाल निशान में हैं। तो वो जो एक धारणा है ना कि बस बड़े टेक स्टॉक्स ही मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, इस साल तो वो कहानी बिल्कुल नहीं चल रही। तो जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट में इतना कंफ्यूजन है, वहीं एक और एसेट क्लास है जो बिल्कुल अलग ही धुन में नाच रहा है। जी हाँ, अब हम थोड़ा स्टॉक से हटकर क्रिप्टो की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन में आखिर हो क्या रहा है। बेसिस नंबर को देखिए, $78,000। 22 अप्रैल को बिटकॉइन ने इस लेवल को छू लिया। पर इतनी जबरदस्त तेजी आई कहाँ से? क्या रीजन है इसके पीछे? इसका जवाब एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं कॉइनबेस प्रीमियम। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये देखता है कि यूएस के कॉइनबेस एक्सचेंज पर बिटकॉइन का प्राइस बाकी दुनिया के एक्सचेंज के कंपैरिजन में कितना है। अगर ये प्रीमियम पॉजिटिव है, मतलब यूएस में प्राइस ज़्यादा है, तो इसका साफ मतलब है कि अमेरिका के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो फंड हाउसेज हैं, वो दबा के खरीदारी कर रहे हैं। और पिछले 14 दिन से ये प्रीमियम लगातार पॉजिटिव है। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इस महीने जहां S&P 500 थोड़ा सा गिरा है, वहीं बिटकॉइन ने 14% का रिटर्न दिया है। 14%? इससे साफ है कि बड़ा पैसा यानी स्मार्ट मनी इस वक्त बिटकॉइन में जा रहा है। ओके, चलिए क्रिप्टो से वापस स्टॉक मार्केट में आते हैं। अब हमारा फोकस एक ऐसी कंपनी पर है जिसके रिजल्ट्स पर लिटरली पूरे मार्केट की सांसें अटकी हुई हैं। ये एक ऐसी अर्निंग्स रिपोर्ट है जो आने वाले पूरे हफ्ते का डायरेक्शन सेट कर सकती है। और वो कंपनी है टेस्ला। इन्वेस्टर्स ना उनकी पूरी रिपोर्ट में बस एक नंबर ढूंढ रहे हैं, ऑटो ग्रॉस मार्जिन। मतलब टेस्ला को हर गाड़ी बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 17% से ऊपर का मार्जिन। बस यही एक नंबर है जो मार्केट को थोड़ा आराम दे सकता है। अगर टेस्ला ये नंबर अचीव कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना टेक स्टॉक्स पर प्रेशर और बढ़ सकता है। तो देखिए, हमने जियोपॉलिटिक्स की राहत देखी, इकोनॉमी की चिंता समझे, S&P 500 के विनर्स और लूजर्स देखे, बिटकॉइन की रैली देखे, और टेस्ला पर मार्केट की उम्मीदों को भी जाना। इतना सब कुछ हो रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल अब आपके लिए है, इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? हाँ, ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, यही सवाल तो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। और देखिए, इसके लिए ना दो मेन अप्रोचेस हो सकती हैं। पहला तरीका है स्टॉक पिकिंग का। मतलब आप खुद रिसर्च करके इंडिविजुअल कंपनीज चुनते हैं।
हमने देखा ना कैसे मैग्निफिसेंट 7 इस साल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस अप्रोच से आप शायद अगला सैंडिस्क ढूंढ निकालें। लेकिन इसमें एक बट है। इसमें टाइम, एफर्ट और रिस्क तीनों ही बहुत ज्यादा हैं। सही स्टॉक मिल गया तो बहुत अच्छी बात, पर गलत चुन लिया तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। और फिर आता है दूसरा और काफी सिंपलर ऑप्शन, इंडेक्स फंड। ये स्ट्रैटेजी ऐसे कंफ्यूजिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, जहां पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सेक्टर या स्टॉक आगे चलेगा। हमने देखा कि मार्केट लीडरशिप बदल रही है, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप किसी एक घोड़े पर दाव नहीं लगाते, आप पूरी रेस में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। आप सीधे S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं और अपने रिस्क को स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। खुद से पूछिए, क्या आप एक लॉन्ग टर्म मजबूत पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ डेली हेडलाइंस के पीछे भाग रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी का फ्यूचर डिसाइड करेगा।